क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी हमें कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपने सपनों को पीछा करने के लिए दुनिया से लड़ने तक की जरूरत महसूस करते हैं। ये कहानी है प्रिंसेस सेल्ली की, एक देवता की बेटी जो अभी तक तीर और अस्तित्व के लिए खुद से और दुनिया से लड़ती है। नए साल की चमकती रात और पटाखों की रोशनी के बीच एक छोटी सी गलती उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है। एक फायर बॉल की तरह गिरती हुई शेनली एक बर्ड के रूप में नए सफ़र की शुरुआत करती है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ उसका नहीं बल्कि हम सबका है, अपनी पहचान के लिए, जो हम लोग अपनी पहचान के लिए हमेशा लड़ते हैं। क्या आप इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, तो चलिए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहानी में आखिरकार क्या हुआ। सीरीज की शुरुआत होती है नए साल की रात, जहां हर तरफ पटाखे की गूंज और खुशी का माहौल होता है। एक छोटी सी बच्ची भी अपने छोटे हाथों से फायर क्रैकर्स चलाने की कोशिश करती, पर जब वो काम नहीं करता तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे डम्ब कह करके चिढ़ाते हैं। फुलझड़ी की रोशनी और पटाखों के शॉट के बीच आसमान में अचानक बिजली चमकने लगती है। इधर आसमान के ऊपर बादलों पर शेल्ली, हमारी फीमेल लीड और स्काई किंग की प्रिंसेस, जो वापस ले जाने के लिए स्काई डाइटी के लोग आए हुए होते हैं, पर शेल्ली साफ मना कर देती है, कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके साथ नहीं जाएगी। लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी है, पर शेल्ली अकड़ करके खड़ी रहती है और बोलती है कि मुझे उस नालायक के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। तभी एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सेल्ली अपने रॉयल स्वैग और साथ ही उन सब का बदला लेती है। पर एक सिपाही मोह माया के बंधनों तोड़ते हुए सेल्ली को तलवार से घायल कर देता है। घायल सेल्ली जमीन की तरफ फायर बॉल बनकर गिरती है और आसमान से तरफ करके एक सुंदर सी बर्ड के रूप में धरती पर आती है। ये सब सिंह जी, हमारा चार्मिंग मेल लीड, देख रहा होता है। अगली सुबह सिंह जी चिकन शॉप जाता है और पिंजरे में सेल्ली को देखता है। वो उसे परचेज कर लेता है और उसे अपने घर लेकर के आता है और उसका नाम गीगेडा रखता है। सेल्ली को एक पेट के रूप में अपनाता है। अपनाते हुए सीजन से एक अजीब सी स्मेल आती है और वो उसे पॉन्ड में डाल देता है। जब सेल्ली की डूबने ही लगती है तब सीजन उसे निकालने के लिए उसकी मदद करते हुए तभी बोलता है, तुम्हारी स्विमिंग इतनी बेकार है कि मुझे टीचर बनना पड़ेगा। ये सब देख कर के सेल्ली और भी ज़्यादा गुस्सा करती है। सिंजी अपने अलग ही दुनिया में मजाक करता है, पर उसकी सारी हरकतें सेल्ली को सीक्रेटली क्यूट लग रही होती हैं। एक दिन घर की सफाई करने एक लड़की आती है जो सेल्ली को चोट लगती है। सेल्ली सोचती है, इतनी डम्ब चोट कोई जिंदगी में कैसे हो सकता है, पर वो लड़की घर की सफाई करने लगती है और उसे सेल्ली से मुलाकात होती है। तभी उसका जब घर पर सीजन आता है तो देखता है कि जो लड़की उसके घर पर आई हुई है वो सीन को मारने की कोशिश कर रही होती है। सीजन तुरंत सामने आता है और उसे बोलता है, तुम्हें मेरा कोई भी सामान छूने का कोई हक नहीं है, तुम बिना पूछे इसे कैसे छू सकती हो, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसे देख करके शीयन के दिल में थोड़ा सा ख्याल आता है कि अभी मैं अब जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, और वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रही होती है। अब दूसरे दिन सीजन एक बुकेट में जिनसिन को डाल करके उसने साफ कर रहा होता है और शीन क्यूरियस होकर के पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? सीजन अपने टिपिकल टीजिंग मूड में बोलता है, इन जिनसिन की तरह तुम भी गंदी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी साफ कर रहा हूँ, और अगर पसंद ना आए तो पॉन्ड में भी साफ कर सकता हूँ। शीन ये सुन करके चिढ़ जाती है और बोलती है, तुम फालतू के जिनसिन बेचते हो, कैसे
फालतू जिनसिन है तुम्हारे। सिंजी काफी क्लोज होकर के उसे करीब खींचता है और धीरे से बोलता है, एक बार फिर से बोलना, तुमने क्या बोला था? शेयन उसकी शक्ल देख करके सोचती है, ये बंदा कितना हैंडसम है और कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। पर अपने रेगल एटीट्यूड के साथ वो सिंजी को थोड़ा सा धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने विंग्स के साथ सेन्यू को सोचती है, ये जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, ना कोई मुझे यहाँ पकड़ने के लिए आएगा, ना मैं ज़्यादा दिक्कत में पड़ूंगी। जो चोट मुझे मोफैंग ने दी थी वो रिकवर होने में भी अभी टाइम लगेगा। तभी उसके माइंड में एक थॉट आता है, पर धरती पे 1 साल तो स्वर्ग का 1 दिन होता है, कहीं मुझे ज़्यादा समय वापस लौटने में ना लग जाए। तभी सीजिन नीचे से चीख करके बोलता है, आ जाओ नीचे, क्या जिनसिन की सफाई तुम्हें भी चाहिए? शनी थोड़ी सी इरिटेट होकर के नीचे आती है और बोलती है, हाँ चलो साफ करो, वरना तुम्हें वापस जिनसिन के साथ बुकेट में बांधना पड़ेगा। सीजिन ये सुन करके मुस्कुराता है और अपना काम छोड़ करके शनी के लिए खाना बनाने लगता है। खाना बनाते हुए शनी को टेबल पर बुलाता है। शनी खाना देखते ही डिमांड करती है, मुझे मीट चाहिए। सीजिन कामली बोलता है, रोज एक ही चीज मत खाओ, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर के शनी एनॉयड होती है पर खाना खा लेती है। खाना खाते वक्त शनी सीक्रेटली सोचती है, ये लड़का इरिटेट करता है पर मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा है। जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगी तो इसकी हेल्प ज़रूर करूंगी। उस रात सेनी अपने लोएस्ट पावर को वापस एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। हर छोटा सा स्टोन उठा करके उसे चेंज करती है पर पावर्स एक्टिवेट नहीं होते। गुस्से में वो स्टोन को पॉन्ड में डाल देती है पर स्टोन के बैक स्लैश से उसे एक चोट लग जाता है। ये सब सीजन चुपके से देख रहा होता है। वो सेनी के पास जाकर के बोलता है, कल मैं तुम्हारे लिए मीट लेकर के आऊँगा, खुश? सेनी सर हिला करके हंसती है पर अंदर से वो एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है। सुबह होते ही सेनी अपने सामने के साथ निकलती है। तभी शनी उसे रोकती है, तुम बिना बकेट लिए हुए कैसे जा रहे हो? सीजन कंफ्यूज होकर के पूछता है, क्या मतलब? सेनी मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने मुझे बोला था तुम मेरे लिए मीट लेकर के आओगे, तो बकेट कहाँ है? सीजन उसे अपने साथ ले जाने के लिए भी थोड़ा सा कन्विंस कर रही होती है लेकिन सीजन उसे मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार्केट में अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब सेनी जैसे तैसे करके सीजन को मार्केट साथ ले चलने के लिए मना लेती है। मार्केट पहुँचते ही सीजन देखता है कि एक आदमी किस्मत बताने का शो ऑफ कर रहा होता है। सीजन देखता है कि वो आदमी रास्ते में गुजरते हुए लोगों को रोककर उसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। तभी सीजन उसके पास जाता है और बोल्ड टोन में बोलता है, ये सब झूठ बात बताना सबको बंद करो और सबको पागल मत बनाओ। वो फेट टेलर सीजन को गुस्से से देखता है और बोलता है, मुझे अपना काम करने दो, मुझे तंग मत करो। सीजन उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसकी किस्मत आज शाम तक बदल जाएगी। ये सुनकर के फेट टेलर थोड़ा हिचकिचाने लगता है पर सीजन का कॉन्फिडेंस एटीट्यूड के आगे चुप हो जाता है। सेनी और सीजन अब वहाँ पर एक इमॉर्टल थीम्ड ड्रामा देख रहे होते हैं। ड्रामा के डायलॉग्स और इफ़ेक्ट्स दोनों ही मेस्मराइजिंग होते हैं और दोनों उसमें खो जाते हैं। ड्रामा ख़त्म होने तक शाम हो जाती है। तभी वही आदमी सीजन के पास आता है और फ्यूचर बताया था उसके पास बताते हुए आता है कि मेरा सही में किस्मत चेंज हो गया। आदमी एक्साइटेड होकर के बोलता है, तुम सही थे, मेरी किस्मत सच में चमक गया, मुझे प्रमोशन मिल गया। ये सुन करके सीजन सिर्फ मुस्कुराता है। आदमी खुशी के मारे सीजन को मीट ऑफर करता है। ये सब देख करके वहाँ के लोग सीजन के पास अपना किस्मत पूछने लगते हैं। सीजन एक प्लेफुल स्माइल के साथ सबके फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है और फिर सेनी के साथ घर लौट आता है। घर आकर के सेनी सीजन को बोलती है, तुम अपनी ये किस्मत बताने वाली ट्रिक से
बहुत अमीर हो सकते हो, क्या ज़रूरत है और कुछ करने की। सीजिन एक काम स्माइल के साथ बोलता है, नहीं, मैं अपने गिफ्ट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करूँगा। दोनों बातें करते रहते हैं, तभी एक औरत रोते हुए सीजिन के पास आती है। वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। सीजिन अपनी पावर को यूज़ करके देखता है कि उसका हस्बैंड एक जंग में शहीद हो चुका था। सीजिन उसके दुख को समझते हुए उसे सच बताने का नहीं सोचता। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। सीजिन ये सब देख रही होती है और थोड़ा इरिटेट होकर के पूछती है, तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। सीजिन कुछ नहीं बोलता, पर सेनी के दिल में एक कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। रात होते ही सेनी उस औरत के घर जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड एक सोल्जर की आत्मा के रूप में अपनी वाइफ के आसपास है। वो अपनी वाइफ की रक्षा कर रहा है। तभी वो सोल्जर की आत्मा सेनी को देख लेती है और गुस्से से उसका पीछा करने लगती है। सेनी बचने की कोशिश करती है। तभी सोल्जर की आत्मा सेनी को देख लेती है और गुस्से में उसका पीछा करने लगती है। सेनी बचने की पूरी कोशिश करती है, पर सोल्जर उस पर एक शैडो लाइक शॉट से वार कर देता है। ये वार सेनी को लग जाती है और वो एक जगह पर रुक जाती है। तभी सोल्जर की वाइफ बाहर आती है और देखती है कि क्या हो रहा है। सोल्जर अपनी वाइफ को देख करके इमोशनल हो जाता है और उसकी पावर वीक हो जाती है। इसका फ़ायदा उठा करके सीजिन वहाँ पहुँचता है और सेनी को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी सोल्जर सिंजी पर वार करने ही वाला होता है, पर सेनी सोल्जर की वाइफ के सामने सब कुछ बताने का प्लान बनाती है। सेनी सोल्जर को बोलती है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें देखना चाहती है, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों एक बार फिर से मिल सकते हो। ये सुनकर के सोल्जर इमोशनल हो जाता है। सेनी अपना रिचुअल शुरू करती है और सोल्जर की वाइफ को बुलाती है। सोल्जर और उसकी वाइफ एक दूसरे को देख करके इतने सालों के बाद मिलते हैं। सोल्जर बोलता है, मैं 10 सालों से तुम्हारे आसपास था, तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर के उसकी वाइफ के आंसू निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जाते जाते सोल्जर अपनी वाइफ को ब्लेस करता है और फिर से उसे यंग कर देता है, ताकि वो अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर सकें। अब सेनी भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सोल्जर की आत्मा को स्वर्ग लोक भेज देती है और उसकी वाइफ से कहती है, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो, यही तुम्हारे हस्बैंड की भी आखिरी इच्छा है। ये सुनकर के उसकी वाइफ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, पर उसके चेहरे पर एक तसल्ली भी होती है। सेनी और सीजिन वहाँ से चले आते हैं। रास्ते में सीजिन सेनी से मुस्कुराते हुए पूछता है, तुमने आज एक लाइफ बचाई, कैसा लग रहा है। सेनी थोड़ा सोचती है और बोलती है, ये देख करके लग रहा है जैसे एक बीज को 15 सालों से बोया जा रहा हो और अब उसका फल मिल गया हो। दोनों बात करते हुए चल ही रहे होते हैं, तभी सिंजी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिरता है। सिंजी पैनिक मोड में सेनी को चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। सेनी उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती। थोड़ी देर के लिए सेनी कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर वो सीजिन को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। सीजिन दूर से उसे आते हुए देखता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मन ही मन में सोचता है, पर तभी सेनी उसके पास पहुंचती है और उसके बालों को खींच करके पानी से बाहर लाती है। बाहर निकलते ही सीजिन शिकायत भरे टोन में बोलता है, तुमने मुझे बालों से क्यों खींचा? कोई किसी को ऐसे थोड़ी बचाता है, तुम्हें पता है ये कितना पेनफुल था। सेनी थोड़ा इरिटेटेड होकर के बोलती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया हुआ होता तो तुम पानी में ही रह जाते। सीजिन सार्केस्टिक टोन में बोलता है, जब तुम्हें पानी में से डर लगता है तो तुमने मुझे डूबने से क्यों बचाया? सेनी एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ बोलती है, ये आखिरी बार था जब मैंने किसी इंसान को बचाया है। ये कर करके सेनी अपने असली रूप में एक बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या सनी बस उसे एक इंसान समझ के बचा रही थी, या फिर सनी कुछ सीजन के लिए फील करती है? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।